Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion is NH2 is ortho-para directing in electrophilic substitution reaction and reason is aniline cannot undergo Friedel-Crafts reaction. So हमें बताना है कि इनमें से कौन सा assertion और reason में से correct और reason हमारा correct statement है या नहीं. तो सबसे पहले यहाँ पे जो key concept हमें चाहिए that is electrophilic substitution reaction. अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एनालिन की, एनालिन का हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस होती है. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, बिकॉज ऑफ द माइनस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग. तो ये हमारे पास इस तरह से रेजोनेंस दिखाएगा. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह के बनेंगे. और फिर हमारे पास क्या होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई. इट विल बी लाइक दिस. फिर ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे. फर्दर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करेंगे और ये हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर है एनालिन का, ये इस तरह से बन जाएगा. अगर हम देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर में हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है. एक तो हमारे पास इस पोजीशन पे आ रहा है और एक हमारे पास इस पोजीशन पे आ रहा है. ये हमारे पास कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे हमारे पास क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. जो इलेक्ट्रोफाइल है वो वहां पे जाके अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट. और ऑर्थो और पैरा हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट है. हम कह सकते हैं कि जो NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशन पे आके हमारे पास क्या करेगा, अटैक करेगा. इसका मतलब असर्शन तो करेक्ट है. अब ये हमारे पास क्या है, रीजन में एनालिन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो एनालिन है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता. बिकॉज ये क्या कर जाता है, ये ना एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास एक सॉल्ट बना लेता है कुछ इस तरह से. अ सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. हमारे पास क्या होता है, लाइक हमारे पास लुईस एसिड और बेस है, तो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है जो क्या कर देती है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देती है. बेंजीन रिंग अगर डीएक्टिवेट हो गई तो इसकी वजह से ये हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो है वो नहीं दे सकती. ये भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. बट अब क्वेश्चन में देखो क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, बट रीजन जो है हमारे पास एक जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की. असर्शन में तो बेसिकली क्यों है, बिकॉज ऑफ माइनस आर इफेक्ट एंड नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.